अफसोस हो रहा है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने के बावजूद न फाइनल पाकिस्तान में हो सका और ना ही पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सका। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार भारत ने अपने नाम कर ली। पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा, ऐसा खेल पेश किया जिसे जैसे खेला जाना चाहिए। पाकिस्तान की मेजबानी में हुआ और दुबई में खेला गया फाइनल। आज इंडिया, भारत और हिंदुस्तान तीनों ने मिलकर एक साथ जीत लिया। आज मुझे इंडियन एक फिल्म है बहुत मशहूर, आप सबने देखी होगी, 3 इडियट्स। उसका एक डायलॉग याद आ रहा है कि जब खुद फेल हो जाए तो इतना दुख नहीं होता, मगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है। हाथ कमजोर थे, आपकी टांगे कमजोर थी, आपकी सोच कमजोर थी, आपकी प्लेइंग 11 कमजोर थी, आपके फैंस कमजोर थे, क्योंकि आप धोखा देने में मास्टर हैं अपने लोगों को, ठीक है। तो जो ताकतवर था वो अपने खेल से, अपनी ताकत से ट्रॉफी लेके चला गया। इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहां पे इनके स्पिनर्स को फायदा हो। चीज़ उनकी फेवर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारों को हराना, इस तरह जीतना, क्रेडिट तो उनको जाता है, ठीक है ना। और रोहित शर्मा को जाता है क्रेडिट कि जिस तरह की उसने टीम खिलाई भी है और ख़ुद भी खेला है या जिस तरह भी है। हाँ, बाकी अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है कि जिसकी सिकलैन बात कर रहा है, तो इस दफ़ा सारे लोगों ने शोर मचाया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ शोर मचाता था, अब है ना सारी दुनिया ने कहा है कि जी ये वाली चीज़ अब सारों की नज़र में आई है। इस सारी दुनिया ज़रूर बात करे कि आईसीसी फेवर कर रही है। हम अगर ये बात करेंगे ना, तो हम अपनी जो चूज़े हैं ना, हम उनको छुपाने की कोशिश करेंगे। हम उनकी गलतियों को, उनकी खामियों को छुपाने की कोशिश करेंगे। हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक बड़े भाई का रोल प्ले करते हुए अपने खिलाड़ियों को कैसे डेवलप किया। आई नो कि इस वक्त सारे मैचेस कोई वेन्यू चेंज नहीं था इंडिया का, तो उनको कंडीशन, पिच पे स्पिनर्स के क्या सिचुएशन होनी है, किस कंडीशन में किस तरह बैटिंग या बॉलिंग करनी है, फील्डिंग, इसलिए कि उन्होंने वेन्यू चेंज भी नहीं किया। वो भी एक बड़ा रीजन है उनकी जीत में। हाँ, तो क्रिकेट की कहानी खत्म हो गई, दफना दिया हमने तो मुड़ दे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के। हमें तो दूसरी तरफ लगा दिया इन्होंने कि लड़के बड़े शरीफ है। अबे शराबत का करना क्या है? ये शरीफों का खेल ही नहीं है। जिसके पास खेल है वो खेलेगा, तुम्हारे पास खेल ही नहीं है, तुम्हारे पास जुगाड़ है। तो इमोशन दिखाने वाली हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि यार अच्छा खेले आप। मैं बताना चाहता हूं कि क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के बाद सिर्फ मोजे नहीं है जो लाल हो रहा है, कान भी लाल हो गए ऑडियंस ने सब नहीं फंस रहे थे क्योंकि इनके पास हार्दिक पांड्या, उसके बाद जडेजा जैसे नीचे प्लेयर हैं। तो फिर 8 तक जब आपकी बैटिंग लाइनअप है और दूसरी टीमों के पास एक भी, मतलब कोई स्पिनर इतने मुश्किल डालने वाले नहीं थे सिवाय इंडिया के। तो टोटल एडवांटेज उन्होंने लिया। करें तो 9 मिलियन 2 पॉइंट समथिंग बिलियन को जितना आज देखा जाए तो इसमें चैलेंज दिया थोड़ा बहुत। अगर 280 कर जाता तो इनको चौक कर देता था। ये न्यूजीलैंड पकड़ लेता इनको, क्योंकि पास स्कोर 270 समथिंग थी। रिजवान हार कर सीखते हैं, उन्हें चाहिए भारत का खेल देखकर सीखें। इंडिया ने न्यूजीलैंड की जानिब से दिया गया जो 252 रन का हदफ था वो 49वें ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इससे पहले भारत 2002 और 2013 में भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। न्यूजीलैंड फाइनल में बड़ा टारगेट देने में नाकाम रहा, लेकिन टीम न्यूजीलैंड खेल कर हारी है, लड़कर हारी है, जान की बाजी लगाकर हारी है। हमारी टीम की तरह दबाव में आकर नहीं हारी है। ग्राउंड में उतरते ही पता लगता था कि ये हारने वाली टीम है, शक्लें बता रही होती थी। गलत सिलेक्शन की वजह से नहीं हारी है ये टीम, खराब फील्डिंग की वजह से नहीं हारी है, फिटनेस इशूज़ की वजह से नहीं हारी। हमारे स्टार बैट्समैन बाबर आजम इश्तिहारों में तो बहुत परफॉर्मेंस दिखाते नजर आते हैं, लेकिन मैदान में किंग बाबर टीम के लिए कोई रंग नहीं जमा पाते। हमारा स्टार बॉलिंग अटैक जिसमें शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह जैसे फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन ये सितारे भी मैच के बजाय ब्रेक में आने वाले कमर्शियल्स में ज्यादा चमचमाते हुए दिखाई देते हैं। कप्तान रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी में टीम को एक भी जीत नहीं दिलवा सके। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच में बारिश ने मजीद मुमकिन खिफत से बचा लिया। 4 टीम्स के ग्रुप में आखिरी नंबर पर रहने के बाद भी रिजवान ने शर्मिंदगी का सिर्फ इजहार किया और अगली बारी हमारी का नारा लगाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है, लेकिन फैंस के दिलों से ऐसे आराम से मामला रफा दफा नहीं हो सकता। हाथ कमजोर थे, आपकी टांगे कमजोर थी, आपकी सोच कमजोर थी, आपकी प्लेइंग 11 कमजोर थी, आपके फैंस कमजोर थे, क्योंकि आप धोखा देने में मास्टर हैं अपने लोगों को, ठीक है। तो जो ताकतवर था वो अपने खेल से, अपनी ताकत से ट्रॉफी लेके चला गया। सबसे मुश्किल ट्रॉफी थी टीम इंडिया के लिए। कहने को वो बड़ी मजबूत टीम है, 8 नंबर तक बल्लेबाजी आ रही है, 4 स्पिनर उन्होंने डाले हुए, मगर यही गौतम गंभीर थे। जब पहला अपना टूर किया उन्होंने श्रीलंका, वहाँ सीरीज हार गए, उसके बाद बीजीटी में गए, वहां पर शिकस्त हुई। बहुत एक बात बताऊं अली, हम अभी मेरे दोनों सीनियर बैठे में, इन्होंने जिस इमोशंस का इजहार किया है मैं तो बता भी नहीं सकता हमारे पाकिस्तान में लोगों के क्या इमोशंस होंगे। आप इंडिया को जीतता हुआ देख रहे हैं, जो आपका इस फॉर्मेट पे सबसे बड़ा कंपेटिटर था, और आप होस्ट थे। आप चाहते थे कि आपकी फाइनल लाहौर में खेला जाए, मगर बात वो ये ना कि यार जो टीम मराइल से गुजरती है, इंडिया बहुत मराइल से गुजरा है। जितनी क्रिटिसिज्म इंडिया में होती है और क्या क्या नहीं होता उन लोगों को, खिलाड़ियों आग नहीं लगती उनके घरों को, नहीं लगी वहां पे आग, पथराव नहीं हुआ लोगों के घरों के अंदर। विराट कोहली की बेटी को लेकर वो जो आदमी पकड़ा गया था, क्या नहीं होता वहां पे यार? आप हमने देखा क्या क्रिटिसिज्म? कुछ भी नहीं देखा। अबे ये तो भाग जाते हैं
इधर उधर, कोई मक्के चला गया, कोई मदीने चला गया, कोई तस्बीह, कोई टोपी लेके रीलें बन रही हैं। यहाँ तो क्रिकेट की कहानी खत्म हो गई, दफना दिया हमने तो मुड़ दे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के। हमें तो दूसरी तरफ लगा दिया इन्होंने कि लड़के बड़े शरीफ है। अबे शरावत का करना क्या है, ये शरीफों का खेल ही नहीं है। जिसके पास खेल है वो खेलेगा, तुम्हारे पास खेल ही नहीं है, तुम्हारे पास जुगाड़ है। तो इमोशन दिखाने वाली हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि यार अच्छा खेले आप पड़ोस में, हम लोग सीख क्यों नहीं रहे उनसे यार? हमें समझ में ही क्यों नहीं आ रहा, हम खार क्यों खा रहे हैं इस बात की कि पूछो ना ठंडे क्या जा रहा। अबे ठंडा है, ठंडे क्या भाव है? संडे दिखा दिया उन्होंने कैसा होता है। उन पे क्रिटिसिज्म ज्यादा है, उन पे रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा है। अभी तौसीफ भाई ने नाम लिया था वरुण चक्रवर्ती का, जिसके चक्रव्यूह में चैंपियंस ट्रॉफी के हर बैट्समैन फंस गया। कैसे बताया उसने? कहा आज कि यार मैं, मेरे लिए बड़ा डरावना ख्वाब था दुबई 2021, मैं भुगत चुका हूं यहां पर, मगर अब मैंने इस ख्वाब को बदलना है। सुहाना ख्वाब शुरू हो गया उनका आज से, उस पर जिम्मेदारी थी, वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझते हैं। हर खिलाड़ी पूरा था, हर तो अब आईसीसी को भी देखना पड़ेगा इस चीज़ को, तो ये है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इंडिया की जो तारीफ है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने, तो ज़रूर करनी चाहिए कि उन्होंने, बेशक वो एक ही जगह पे खेल रहे थे, दूसरी टीमों को मुश्किल तो थी, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज़ खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। सो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, एडवांटेज उनको ज़रूर था, लेकिन ये वाला क्रेडिट भी देना चाहिए कि जी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। मैं ये समझता था कि आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था, अगर वो 281 रन करते तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा चैलेंज है ना उनको देते कि जी इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने यहाँ जितना भी स्कोर चेज़ किया था वो 250 हाईएस्ट है कि जो उन्होंने चेज़ किया है, क्योंकि जी एक दफ़ा उन्होंने इनके खिलाफ 250 बनाया था और ये चेज़ कर गए, तो ये भी 49 ओवर में किया। तो अगर 280-90 जब इतनी मजबूत टीम के साथ खेल रहे हो, डेफिनेटली न्यूजीलैंड का प्लान यही होगा कि जी आप 280+ रन करें। लेकिन जो इंडिया के स्पिनर्स थे, 2 मिस्ट्री स्पिनर, उन्होंने ना बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। और इंडिया की जो इस जीत में है ना, इस जीत में तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। अगर बैट्समैनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो साथ बॉलर्स ने भी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। अगर ये बॉलर्स अगर 280+ करा देते तो बैटिंग पे बहुत प्रेशर आना था, तो बैटिंग को भी इन्होंने प्रेशर नहीं आने दिया। और मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना, हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके बॉलर्स ने, क्योंकि जी हम है ना रोहित शर्मा का जिक्र करते हैं, विराट कोहली का जिक्र करते हैं या दूसरे बैट्समैनों का, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो इस टूर्नामेंट में मेन जीतने की वजह है, तो डिजर्व करते थे वो। उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, किस कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी करती थी। हाँ ठीक है, आई नो कि इस वक्त सारे मैचेस कोई वेन्यू चेंज नहीं था इंडिया का, तो उनको कंडीशन, पिच पे स्पिनर्स के क्या सिचुएशन होनी है, किस कंडीशन में किस तरह बैटिंग या बॉलिंग करनी है, फील्डिंग, इसलिए कि उन्होंने वेन्यू चेंज भी नहीं किया, वो भी एक बड़ा रीजन है उनकी जीत में। लेकिन असल चीज जब उनकी टीम सेलेक्ट हुई थी, क्योंकि मैं खुद बहुत क्रिकेट खेला हुआ हूँ दुबई में, तो मुझे उसकी कंडीशन का पता है। हम स्पिनर्स बहुत अटैक करते थे दूसरी टीमों पे और स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले, 3 मरतबा वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई। दुनिया की वही टीम है कि जिसने 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। फेवर की बात जहाँ पर है, कल डेली टेलीग्राफ में भी जो है वो एक बहुत बड़ा मजमून लगा था इस हवाले से। उसमें उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि टॉस कोई भी जीते, करने की ज़रूरत ही नहीं है, रोहित शर्मा से पूछ लें कि आपने क्या करना है, जैसा वो कहे वैसा कर लें। लेकिन ये मुसलसल 15वां टॉस हारे थे रोहित शर्मा। तो वो जो एक टॉस की कंट्रोवर्सी हुआ करती थी, हम बात कर सकते हैं क्या उनको ग्राउंड कंडीशंस मुनासबत से मिली, उन्हें जो है वो आप कह सकते हैं कि पिचेस के बारे में उनको ज़रा ज़्यादा बेहतर आ गई थी, लेकिन इतनी तो हमें भी थी। खैर हम अपनी बात पे बाद में आते हैं। उन तमाम चीज़ों से हटके मेरे ख्याल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सोचने का मामला है। अगर इसमें नासिर हुसैन बोलते रहेंगे, एथरटन बोलते रहेंगे, टेलीग्राफ लिखता रहेगा, तो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिनका हेड ऑफिस इंग्लैंड में भी नहीं है, अब तो दुबई में, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर खेल कहीं इम्बैलेंस हो रहा है। क्योंकि ऑलरेडी हम बार बार कहते हैं कि इंडिया की टीम इतनी ऑलरेडी मजबूत है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो एक बैकअप, उनके पास पूरी एक टीम बैठी हुई है बैकअप के तौर पे कि जिसको वो खिला सकते हैं। उन्होंने अपनी क्रिकेट को ईमानदारी से, दयानतदारी से, आईसीसी फेवर से हटके मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने दयानतदारी दिखाई है अपनी क्रिकेट में, ईमानदारी दिखाई है उन्होंने अपनी क्रिकेट में, और जो रोल होता है प्लेयर बनाने का वो उनके सीनियर्स ने निभाया है। आप अगर विराट कोहली को देखें, रोहित शर्मा को देखें, हर खिलाड़ी उनका उनके गुण गाता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो टीम में हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने एक बड़े भाई की तरह हर खिलाड़ी को वेलकम किया है जो मेरिट पे डिजर्व करता है। बगैर मेरिट की उन्होंने कोई बात नहीं की। ठीक है ना, वो आउट ऑफ द वे जसप्रीत बुमराह अनफिट हो जाते हैं, वो एक स्पिनर को ऐड करते हैं। हमारे यहाँ कहते रह जाते हैं भाई स्पिनर शामिल कर लो, लेकिन नहीं किया जाता। हम अपनी क्रिकेट पे बाद में आ रहे हैं, लेकिन
इंडिया को पूरा क्रेडिट जाएगा, उन्होंने अपनी क्रिकेट को हमसे कहीं ज्यादा बेहतर किया है। शायद अब हमारी क्रिकेट को उनसे लर्न करने की जरूरत है। ये बात सीखने नसीम की भाई, जरूरत है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहां पे इनके स्पिनर्स को फायदा हो। मेरी पहले ही पता था ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसा ये कोई देखिए, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जो उनकी टीम अच्छी है, कोई नो डाउट, बैटिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा, स्पिनर अच्छे, फास्ट बॉलर अच्छे, सब कुछ। कहीं ना कहीं हमें एक चीज नजर आती है कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर का वीक एरिया तो हमें नजर आता था ना, लेकिन दुबई के अंदर फास्ट बॉलर को कौन कवर कर रहा था? इनके 4-4 स्पिनर, 2 स्पिनर खिलाए जाते थे, 4-4 स्पिनर। मैं अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सी मेहनत करनी पड़ी रोहित शर्मा को, इतनी क्या प्रेशर उसके ऊपर आया कि भाई मतलब यानी वो हमें नजर आया किसी भी मैच में वो पैनिक होता हुआ नजर आया? नहीं है। पैनिक कहां पे होता? पाकिस्तान में। यहां पे आते नो डाउट हमें ये पता था, जरूर पता था कि ये टीम ऐसी है, ये 400 भी मार सकती है, लेकिन कम से कम ये भी जरूर पता था कि यहां पे स्पिनर्स का बॉल जो है वो बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा था, रुक के नहीं आ रहा था, ब्रेक भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा था। जितने भी न्यूज़, ये जितनी भी मैंने टीम्स गिनाई आपको जो इंडिया खेला जाके, कह रहे हैं कि डिसएडवांटेजेस को आज खुल के बता देते हैं कि एडवांटेज था क्या। एडवांटेज ये था कि टीम्स को दुबई और पाकिस्तान के हवाले से अपनी टीम्स प्रिपेयर करके जानी पड़ रही थी। आधा तीतर आधा की बटेर, और इन्होंने से दुबई के हवाले से प्रिपेयर करना था। उसकी मैं रीजन बताता हूं आपको, उसकी मैं रीजन बताता हूं। मैं जो बात कर रहा था ना, मैं वरुण को एज देयर वाइल्ड कार्ड लेकर मैं जो गए बात थे, कर रहा था मैं that they उसको gave थोड़ा सा him वो कर लूं। chances. देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान में अगर ये खेलते ना, अगर पहली बैटिंग करते तो कर सकते थे 400 रन, इनकी बड़ी इतनी बड़ी टीम है, लेकिन जहां पे अगर आप 350 करते, 340 330 रन करते, वो रन चेज आप करवा भी सकते थे, क्योंकि कोई पता नहीं है, आपके पास तो फास्ट बॉलर की इतनी खेप थी नहीं, उनकी मार लगती। स्पिनर्स ऐसे नहीं थे, अच्छे स्पिनर, लेकिन कोई ऐसे भी नहीं थे कि पाकिस्तान की पिचेस में अगर आपकी मार लगना शुरू होती तो आपके स्पिनर मतलब यहां तो ब्रेक भी नहीं हो रहा था, उनकी मार लग सकती थी। रोहित शर्मा मैच जीते नहीं, सब देख लें, जिसमें वो कोहली ने 100 किया या शुभमन गिल ने 100 किया या रोहित ने आज रन किए, इन सब मैचेस में आप देखें एंड में जाके बॉल टू बॉल ही रन चाहिए, तकरीबन बॉल टू बॉल ही। ये क्यों नहीं फंस रहे थे? क्योंकि उनके पास हार्दिक पांड्या, उसके बाद जडेजा जैसे नीचे प्लेयर हैं, तो फिर 8-8 तक जब आपकी बैटिंग लाइनअप है और दूसरी टीमों के पास एक भी मतलब कोई स्पिनर इतने मुश्किल डालने वाले नहीं थे सिवाय इंडिया के, तो टोटल एडवांटेज उन्होंने लिया। दोस्तों, भारत ने चैंपियन ट्रॉफी जीती तब से लेकर अब तक पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटरों की जलन सामने आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।